शास्त्रों में ऐसे कई कामों को लेकर नियम बताए गए हैं जिनका व्यक्ति को पालन करना चाहिए। वहीं हिंदू शास्त्रों में गुरुवार के दिन कपड़े धोने की भी मनाही होती है। आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे कि गुरुवार के दिन कपड़े क्यों नहीं धोने चाहिए। राधे राधे। मैं श्वेता मिश्रा श्वेताज वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं कि क्यों गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को कपड़े क्यों नहीं धुलने चाहिए, क्यों सर से नहीं नहाना चाहिए। आइए जानते हैं। माना जाता है कि हर काम को करने के लिए कोई विशेष दिन और नियम समय निर्धारित होता है। अगर इन बातों का ध्यान रखकर व्यक्ति हर कार्य करे तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार गुरुवार के दिन और रात के समय कभी भी कपड़े नहीं धुलने चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है और घर में सुख समृद्धि भी नहीं आती। इसलिए गुरुवार को कपड़े और वो भी रात्रि में तो बिल्कुल भी नहीं धुलने चाहिए। ये भी कहा जाता है कि गुरुवार के दिन और रात के समय कपड़े धोने से धन हानि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में इस कार्य को करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास धन नहीं है तो आदमी तो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से परेशान तो रहेगा ही। और ये भी कहा जाता है कि जैसे गुरु ग्रह है, व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का कारक और सुख संपत्ति का प्रतीक होता है। और जितने भी देवता देव लोग हैं उनके गुरु बृहस्पति माने जाते हैं। इस ग्रह के शांत रहने पर ही हमारे जीवन में सुख और शांति बनी रह सकती है। और आमतौर पर घर में कपड़े धोने का काम महिलाएं ही करती हैं और साथ ही विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा करती हैं। तो गुरुवार को कपड़े धोने के काम को शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि इस दिन महिलाओं को कपड़े धोने की विशेष मनाही होती है। तो महिलाओं को तो कपड़े भी नहीं धुलने चाहिए, सिर से नहाना भी नहीं चाहिए। आप लोगों ने बृहस्पति भगवान की कथा तो सुनी होगी, उसमें कितना मना किया गया है इन सब चीज़ों को लेके। अगर कोई व्यक्ति गुरुवार के दिन कपड़े धोता है तो इससे पैसे की तंगी होने के संकेत भी मिलते हैं और साथ ही घर की खुशहाली भी जाने लगती है। तो बृहस्पतिवार को या गुरुवार को तो कपड़े और सिर से नहाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और भी कई नियम हैं, जैसे कि गुरुवार को किसी को भी अपना पैसा उधार में ना दें। और जैसे पहले के ज़माने में कच्चे घर होते थे तो गोबर से लीपना सख्त मना था गुरुवार के दिन। तो आजकल तो कच्चे घर होते नहीं हैं, बहुत ही कम है। अगर फर्श पे पोछा भी लगाने की मनाही होती है। और जाले बिल्कुल भी नहीं छुटाने चाहिए गुरुवार के दिन। सरसों के तेल की भी मालिश करने की मनाही होती है गुरुवार के दिन। मान लीजिए आपको मालिश करनी है गुरुवार के दिन तो आप किसी और तेल का इस्तेमाल करें, लेकिन सरसों के तेल का इस्तेमाल गुरुवार के दिन बिल्कुल भी ना करें। और गुरुवार के दिन नाखून और बाल कटवाने से भी कुंडली में जो ग्रह की स्थिति होती है गुरु ग्रह की, वो बहुत ही कमज़ोर होती है। इसलिए गुरुवार के दिन नाखून और बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। गुरुवार के दिन नुकीली चीज़ें जैसे कि कैंची, चाकू, ब्लेड इत्यादि ये चीज़ें जो होती हैं ना, इनको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। ये अशुभ मानी जाती हैं गुरुवार के दिन खरीदना। गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा में यात्रा करने की भी मनाही होती है। अगर आप इस दिन यात्रा करते हैं तो बहुत सी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की तरफ आप यात्रा ना करें। और यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर है तो इसके लिए आपको नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डाल के नहाना चाहिए। इससे गुरु ग्रह हमारा प्रबल होता है। और केले का दान करना चाहिए, गाय को केला खिलाना चाहिए, गाय को भीगी हुई चने की दाल खिलानी चाहिए। इससे हमारा गुरु ग्रह मजबूत बनता है। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनने चाहिए और उस दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए। इससे ऐसा करने से हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। तो शास्त्रों में बताए गए नियम के अनुसार अगर व्यक्ति पालन करेगा उन नियमों का तो उसे कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उसका वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। अगर इन बातों का ध्यान रखकर व्यक्ति हर कार्य करेगा तो शुभ फल की प्राप्ति होगी और सुख समृद्धि भी बनी रहेगी घर में। और इसके साथ ही धन प्राप्ति के जो मार्ग हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे। चलिए, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके जीवन में जरा सा भी बदलाव आए इस वीडियो को देखकर, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर लगा दें, जिससे कि हमारी जो आगे की आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकेंगी। अगर आप नोटिफिकेशन को ऑल पे नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक ना पहुँच पाएँ और आप उसका फ़ायदा ना उठा पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगली ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।